है मल्टीवर्स की, यानी कई सारे अलग अलग यूनिवर्स की। वैसे तो कोई भी इंसान या एलियन अपने ही यूनिवर्स को पूरी तरह देख नहीं सकता, लेकिन वॉचर एक ऐसा शख्स है जो कि सभी यूनिवर्स को अच्छी तरह देख सकता है। वॉचर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और वो समय की शुरुआत से ही पूरे मल्टीवर्स पर नजर रख रहा है। वॉचर के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी ब्रह्मांड की काया पलट कर सकता है, लेकिन वो कुदरत के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। इसीलिए वॉचर ने एक कसम खाई है कि वो कभी भी किसी ब्रह्मांड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो बस उन पे नजर रखेगा। वॉचर यहाँ हमें बताता है कि कैसे किसी एक घटना के बदलने से कई सारी घटनाएं बदल जाती है और उससे एक नया यूनिवर्स बन जाता है। और ऐसे ही हर डिसीजन और हर चॉइस की वजह से लगातार अल्टरनेट यूनिवर्स बनते जा रहे हैं और मल्टीवर्स बड़ा होता जा रहा है। फिर वॉचर हमें दिखाता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिला था जिससे वो कैप्टन अमेरिका बना था, वहीं एक दूसरे यूनिवर्स में एक छोटे से बदलाव की वजह से कोई और इंसान सुपर सोल्जर बन गया। और यहाँ शुरू होता है हमारा पहला एपिसोड जिसका नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब अमेरिका और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी। हिटलर के खास आदमी रेड स्कल और उसकी आर्मी हाइड्रा से लड़ने के लिए अमेरिका ने स्टीव रॉजर्स को एक सुपर सोल्जर बनाने का फैसला किया, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान हाइड्रा का एक जासूस वहाँ आ जाता है और वो स्टीव को गोली मार देता है। वो जासूस सुपर सोल्जर सीरम चुराने की कोशिश करता है, मगर वो मारा जाता है। स्टीव रॉजर्स अब घायल हो चुका था, इसीलिए वो उस ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और पावर की कमी होने से वो काम सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। इसीलिए पैगी कार्टर वो सीरम लेने का फैसला करती है और वो बन जाती है एक सुपर सोल्जर। फिर पैगी को नाम दिया जाता है कैप्टन कार्टर और वो हाइड्रा से लड़ना शुरू करती है। पैगी अपने सबसे पहले मिशन में ही हाइड्रा से टेसरिक क्यूब हासिल कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करके हावर्ड स्टार्क आयरन मैन जैसा एक सूट बनाता है जिसे नाम दिया जाता है हाइड्रा स्टॉम्पर। और क्योंकि स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर नहीं बन पाया था, इसीलिए वो हाइड्रा स्टॉम्पर सूट स्टीव को दे दिया जाता है। और फिर पैगी और स्टीव मिलके हाइड्रा के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन एक मिशन के दौरान हाइड्रा वाले स्टीव को किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टेसरिक क्यूब वापस मिल जाता है। और तब रेड स्कल टेसरिक क्यूब से एक पोर्टल ओपन करके एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर को अर्थ पे बुलाता है ताकि वो उसकी मदद से अपने दुश्मनों को मार सके, लेकिन वो मॉन्स्टर रेड स्कल को ही मार डालता है। फिर पैगी उस मॉन्स्टर को वापस उस पोर्टल में ढकेलती है और जब वो पोर्टल बंद हो जाता है तो पैगी भी उसमें ही रह जाती है। फिर लगभग 70 साल बाद सन 2012 में जब शील्ड के लोग टेसरिक क्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उससे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें से बाहर निकलती है कैप्टन कार्टर, जो कि उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर में पहुंच गई थी। तो यहाँ खत्म होता है पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड का नाम है